श्री सिद्धिविनायकाय नमः। आज मैं आपके समक्ष नरसिंह पुराण के भाग से परशुराम अवतार की कथा का वर्णन करूंगा, जिसे आप सुनकर भगवान श्री परशुराम अवतार की कथा सुन करके अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के विघ्नों का विनाश कर सकते हैं। ध्यानपूर्वक कथा को सुनिए। मार्कंडेय उवाच। परशुराम अवतार की कथा। अतः परमं प्रवक्ष्यां पादुर्भावं हरेः शुभं जामदग्न्यं पुरादेव छत्रमुत सादितं शृणु। पुरादेव गणे विष्णु वस्तुतो क्षीरोदधो नृप ऋषिभिश्च महाभागे जमदग्निः सुतो अभवत्। परशुरामिति ख्यातः सर्वलोके सः प्रभो दुष्टानां निग्रहं कर्तुम् अवतीर्णो महीतले। कृतवीर्यसुतः श्रीमान् कार्तवीर्यो अभवत्। पुरा दत्तात्रेयं समाराध्य चक्रवर्तीत्वमाप्तवान्। सा कदाचिन्महाभागो जमदग्न्याश्रमं प्रियो। जमदग्निस्तु तं दृष्ट्वा चतुरंगबलान्वितम् वाच मधुरं वाक्यं कार्तवीर्यं नृपोत्तम। उच्चितामत्र ते सेना अतिथेस्त्वं समागतः। वन्यादिकं मया दत्तं भुक्त्वा गच्छ महामते। मार्कंडेय जी बोले कि राजन, अब मैं भगवान विष्णु के जामदग्नि परशुराम नामक शुभ अवतार का वर्णन करता हूँ, जिसने पूर्व काल में क्षत्रिय वंश का उच्छेद किया था। उस प्रसंग को सुनो। नरेश्वर, पहले की बात है, क्षीर सागर के तट पर देवताओं और महाभाग ऋषियों ने भगवान विष्णु की स्तुति की। इससे वह जमदग्नि मुनि के पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए। वह भगवान संपूर्ण लोकों में परशुराम नाम से विख्यात थे और दुष्ट राजाओं का नाश करने के लिए ही भूतल पर अवतीर्ण हुए थे। उनके अवतार से पूर्व राजा कृतवीर्य का पुत्र कार्तवीर्य हुआ था, जिसने दत्तात्रेय जी की आराधना करके सार्वभौम राज्य प्राप्त कर लिया था। एक समय वो महाभाग नरेश जमदग्नि ऋषि के आश्रम पर गया। उसके साथ चतुरंगी सेना थी और उस सेना को चतुरंगणी सेना के साथ आश्रम पर आया देखकर जमदग्नि ने नृपवर कार्तवीर से मधुर वाणी में कहा, महामते, आप मेरे अतिथि होकर यहाँ पधारे हैं, अतः आज अपनी सेना का पड़ाव यहाँ डालिए और मेरे दिए हुए वन्य फल आज का भोजन करके कल यहाँ से जाइएगा। प्रमुच्य सेना मुन्निवाक्य गौरवात् स्थितो नृपस्तत्र महानुभावः। आमन्त्र्य राजान् मलंघ कीर्तिर्मुनि साधेनुं चादुदोह दोग्ध्रीं हस्तस्वशाला विविधा नराणां गृहाणि चित्राणि चातोरणानि। सामन्त्योग्यानि शुभानि राजन् समीक्षतां यान् सुखार्णानि। गृहं वरिष्ठं बहुभूमिकं पुनः समन्वितं साधुगुणैरुपस्करैः। दुग्ध्वा प्रकल्पन् मुनिराः पार्थिवम् गृहं कृतं ते प्रविशेः राजन्। इमे च मन्त्रप्रवरा जनास्ते गृहेषु दिव्येषु विसन्तु शीघ्रम्। हस्तेषु जात्यश्च विसन्तु शालाम्। हृद्यासु नीचेषु गृहेषु सन्तु। महानुभाव राजा कार्तवीर मुनि के वाक्य का गौरव मानकर अपनी सेना को वहां ठहरने का आदेश देकर वहां रह गए। और इधर अलंघ यशवरे मुनि ने राजा की आमंत्रित करके अपनी कामधेनु गौ का दोहन किया और राजा उन्होंने
अनेकानेक गजशाला अश्वशाला मनुष्यों के रहने योग्य विचित्र गृह तोरण द्वार आदि का दोहन किया। सामंत नरेश के रहने योग्य सुंदर भवन जिसमें बगीचे आदि की इच्छा रखने वालों के लिए सुंदर उद्यान थे, दोहन द्वारा प्रस्तुत किए गए। फिर अनेक मंजिलों का श्रेष्ठ महल जिसमें सुंदर एवं उपयोगी सामान संचित थे, गोदोहन के द्वारा उपलब्ध करके मुनि ने भोपाल से कहा कि राजन, आपके लिए महल तैयार है, आप इसमें प्रवेश कीजिए। आपके लिए ये श्रेष्ठ मंत्री था, लोग भी शीघ्र ही दिव्य गृहों में प्रवेश करें और विभिन्न जातियों के हाथी और घोड़े आदि भी गजशाला और अश्वशाला रहे तथा भृत्यगण भी इन छोटे घरों में निवास करे। इत्युक्त मात्रे मुनिना नृपोऽसौ गृहं वसिष्ठं प्रविशेवेश राजाः अन्येश्चान्येषु गृहेषु सत्ये मुनिः पुनः पार्थिवमावाभासि स्नान प्रदानार्थमिदं मया ते परिकल्पितं स्त्री सतमुत्तमं नृप अस्नाहित्वा मध्यात्र यथा प्रकामं यथा सुरेन्द्रो दिव्यनृत्य गीते। मुनि के इस प्रकार कहते ही राजा कार्तवीर ने उस उत्तम गृह में प्रवेश किया। फिर दूसरे लोग दूसरे दूसरे ग्रहों में प्रविष्ट हुए। इस प्रकार सबके यथास्थान स्थित हो जाने पर मुनि ने पुनः राजा कार्तवीर से कहा कि नरेश्वर, आपको स्नान कराने के लिए मैंने इन 100 उत्तम स्त्रियों को नियत किया है। जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र अप्सराओं के नित्य नीत गीत सुनते हुए स्नान करते हैं, उसी प्रकार आप भी इन स्त्रियों के नित्य गीत से आनंदित होकर इच्छा अनुसार स्नान कीजिए। सहस्राद्वांस्तत्र सुरेन्द्रो नृपो गीत्यादि रसैर् मधुरैश्चिवाद्यैः श्रातस्य तस्याः शुभे चावस्त्रे ददौ मुनिर्भूविभूस्ते द्वे परिधाय वस्त्रं चाकृतोत्तरीयः कृतक्रियो विश्वपूजां चकार मुनिश्च दुग्ध वात्रमयं महाग्निं नृपाय भृत्याय च दत्तवानुसो। भूप और मुनि की आज्ञा से वह राजा कार्तवीर ने इंद्र की भांति मधुर वाद्यों और गीत आज के शब्दों से आनंदित होते हुए स्नान किया। स्नान कर लेने पर मुनि ने उन्हें 2 सुंदर सुशोभित वस्त्र दिए। धौत वस्त्र पहन और ऊपर से चादर ओढ़कर राजा ने नित्य नियम करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा की। फिर उन मुनिवरों ने गौ से अन्नमय महान पर्वत का दोहन करके राजा तथा सेवक वृंद को अर्पित किया। नृप राजा तथा उनके भृत्यगणों ने जब तक भोजन का कार्य संपन्न किया तब तक सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए। तब उन्होंने रात को भी मुनि के बनाए हुए भवन में गीत आदि विनोदों से आनंदित होकर शयन किया। ततः प्रभाते विमले प्रलब्धमिवाभवत् भूविभागं ततः कञ्चित् दृष्टासो चिन्तयत् नृप किमियं तपसः शक्तिर्मने मुनेरस्य महात्मनः सुरभ्या वा महाभाग ब्रूहि मे त्वं पुरोहित इत्युक्तः कार्तवीर्येत्तमुवाच पुरोहितः मुने सामर्थ्यमप्यस्ति सिद्धिश्रेयं हि गो नृप तथापि सारा हर्तव्या त्वया लोभात्र राधिपः यस्त्वयता महर्तुमिच्छेद् वै तस्य नाशो द्रवं भवेत्। तदनंतर
निर्मल प्रभात काल होते ही स्वप्न में मिली हुई संपत्ति के समान सब कुछ लुप्त हो गया। फिर वहां केवल कोई भूभाग मात्र ही अवशिष्ट देख करके राजा ने मन ही मन विचार किया और अपने पुरोहित से पूछा, महाभाग पुरोहित जी, ये महात्मा जमदग्नि मुनि के तप की शक्ति थी या कामधेनु गौ की, इसे आप मुझे बताइए। कार्तवीर्य के इस प्रकार पूछने पर पुरोहित ने उनसे कहा, राजन, मुनि में भी सामर्थ्य है, परंतु सिद्ध तो गौ की ही थी। तो भी नरेश्वर आप लोग बस उस गौ का अपहरण ना करें, क्योंकि जो उसे हर लेने की इच्छा करता है उसका निश्चय ही विनाश हो जाता है। अथ मंत्रे वराह प्राह ब्राह्मणो ब्राह्मण प्रिय राजकारिणा पश्येद् वै स्वपक्ष पोषणात्। हे राजन, अस्त्वतिष्ठन्ते गृहाणि विविधानि च तथा सुवर्ण पात्राणि शयनादीनाश्च स्त्रियः तां धेनुं प्राप्य राजेन्द्र लीयमाना दक्षिणात् अस्माभिस्तत्र दृष्टा नियतां धेनुरुत्तमाः तवेयं योग्या राजेन्द्र यदि इच्छसि महामते गत्वा मानिष्यामि आज्ञां मे देहि भूभुज। ये सुनकर राजा के प्रधान मंत्री ने कहा कि महाराज, ब्राह्मण का ही प्रेमी होता है। वो अपने पक्ष का पोषण करने के लिए राजा के कार्य की कोई परवाह नहीं करता। राजन, उस गौ को पाकर आपके पास तत्काल गुप्त हो जाने वाले नाना प्रकार के घर, सोने के पात्र, सयाज तथा सुंदर स्त्रियां, ये सब सामान प्रस्तुत रहेंगे, जिन्हें हम लोगों ने वहां प्रत्यक्ष देखा है। इस उत्तम धेनु को आप अवश्य ले चले। महामती राजेंद्र, यह गौ आपके ही योग्य है। भूपाल, यदि आपकी इच्छा हो तो मैं स्वयं जाकर इसे ले आऊंगा। आप केवल मुझे आज्ञा दीजिए। इत्युक्तो मंत्रे राजा तथेत्याह नृपोत्तम सचिवस्तत्र गत्वाथ सुरभिं हर्तुमारभत वार्यामा सचिवं जमदग्नेः समान्ततः राज्योग्यामिमां ब्रह्माण्डेहि राज्ञे महामते त्वं तो शाकफलहारी किं धेन्वाते प्रयोजनम्। इत्युक्त्वा तां बलात् धृत्वा नेतुं मन्त्री प्रचक्रमे। पुनः सभार्यसा मुनिर्वार्यामास्तं नृपम् ततो मन्त्रे सुदुष्टात्मा मुनिं हत्वा तु तं नृप ब्रह्मा नेतुमारेभे वायुर्मार्गेण सागता। राजा च क्षुब्धहृदयो माहिष्मती पुरीं। नृपवर मंत्री के इस प्रकार कहने पर राजा ने बहुत अच्छा कहकर अनुमति दे दी। फिर राज्य मंत्री आश्रम पर जाकर गौ का अपहरण करने लगा। तब जमदग्नि मुनि ने उसे सब ओर से मना किया, किंतु उसने बात नहीं मानी और महाबुद्धिमान ब्राह्मण, ये गौ राजा के योग्य है, अतः इसे राजा को दे दीजिए। वो तो साग और फल खाने वाले हैं, आपको इस गाय से क्या काम है। यो कहकर मंत्री उस गौ को बलपूर्वक ले जाने लगा। राजन, तब उस मुनि ने स्त्री सहित आकर उन्हें पुनः रोका। इस पर दुष्टात्मा और ब्रह्म हत्यारे मंत्री ने भी उस पर मुनि का वध करके गौ जो ही ले जाना चाहा त्यों ही वो दिव्य गौ आकाश मार्ग में चली गई और राजा मन ही मन क्षुब्ध होकर महिष्मती नगरी को लौट आया। मुनिपत्नी सुदुखार्ता रोदयन्ती प्रसंवितदा त्रिसप्त कृत्वा
स्वाम कुक्षिं ताडयामास पार्थिव तच्छ्रवत्रागतो रामो गृहीत परशु अस्तदा पुष्पाणिर्गृहे त्वातो वनान् मातरं ब्रवीत औं लम्बं प्रहारे निमित्तादिविदितं मया हरिश्चां दुराचारमर्जुनं दुष्टमन्त्रिणं त्वयैकविंशवारेण यस्मात् कुक्षे स्ताडिता ते सप्त कृत्वा अस्तस्मात् हरिष्ये भूय पार्थिवान्। राजन, उस समय मुनि की पत्नी दुख से पीड़ित होकर अत्यंत विलाप करने लगी और प्राण त्याग देने की इच्छा से अपनी कुक्ष उदर में उसने 21 बार मुक्का मारा। माता का विलाप सुनकर परशुराम जी वन से फूल आदि लेकर के हाथ में कुल्हाड़ी लिए उसी समय आए और माता से बोले, माँ, इस प्रकार छाती पीटने की आवश्यकता नहीं है, मैं सब कुछ शकुन से जान गया हूँ। उस दुष्ट मंत्री वाले दुराचारी राजा अर्जुन का मैं अवश्य वध कर दूंगा। चूंकि तुमने अपनी कुक्ष में 21 बार प्रहार किया है, इसलिए मैं भूमंडल के क्षत्रियों का 21 बार संहार करूंगा। इति कृत्वा प्रतिज्ञां सा गृहीत्वा परशुन्यो महिष्मतीं पुरीं प्राप्य कार्तवीर्यं थाहयत युद्धार्थमागतः सोऽवत अनेकाक्षयहिनीतः तयोरुद्धं भूतत्र भैरवं लोमहर्षणम्। नानन्दं शस्त्रास्त्र सत्संकुलं ततः परशुरामो अभून् महाबल पराक्रमः परम ज्योतिर्चिन्त्य आत्मा विष्णु का मूर्तिमान कार्तवीर्यबलं सर्वनेकैः क्षत्रिये सह हत्वा निपाति भूमौ तु परमाद्भुत विक्रमः कार्तवीर्यस्य बाहूनां परम चिच्छेदोस्वान्। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके फरसा लेकर के वहां से चल दिए और महिष्मतीपुरी में जाकर उन्होंने राजा कीर्तिवीर्य अर्जुन को ललकारा। और जब वो अनेक अक्षौणी सेना के साथ युद्ध के लिए आया, वहां उन दोनों में महाभयानक रोमांचकारी युद्ध हुआ, जो सैकड़ों अस्त्र शस्त्रों से के प्रहार से व्याप्त था, मांस खाने वाले प्राणियों को आनंद देने वाला था। उस समय परशुराम जी को अपने में अचिंत्य स्वरूप परम ज्योतिर्मय कालमूर्ति भगवान विष्णु की भावना करके महान बल और पराक्रम से संपन्न हो गए और उन्होंने परम आश्चर्यमय पौरुष प्रकट करते हुए कार्तवीर की असंख्य क्षत्रियों से युक्त संपूर्ण सेना को मारकर भूमि पर गिरा दिया। रोष से भरकर कार्तवीर की समस्त भुजाएं काट डाली और उसके बाहुबल का उच्छेद हो जाने पर भृगु नंदन परशुराम ने उसका मस्तक भी धड़ से अलग कर दिया। विष्णु हस्ताद्वयं प्राप्त चक्रवर्ती सा पार्थिवः दिव्य रूप धरा श्रीमान दिव्य गंधानुलेपनम और दिव्यम विमान मारुहयम विष्णुलोकम वाप्तवान् क्रोधात् परशुरामो अपि महाबल पराक्रमः त्रिसप्तकृतो भूम्यां वैपार्थिवात्रे जघांसः क्षत्रियाणां वधातेन भूमे भारो अवतारितः। इस प्रकार वो चक्रवर्ती राजा के द्वान श्री भगवान विष्णु के हाथ से वध को प्राप्त होकर दिव्य रूप धारण करके श्री संपन्न एवं दिव्य चंदनों से अनुलिप्त होकर दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर विष्णु धाम को प्राप्त हुआ। फिर महान बल और पराक्रम वाले परशुराम जी ने भी इस पृथ्वी के क्षत्रियों का 21 बार संहार किया। इस प्रकार क्षत्रियों का वध करके उन्होंने भूमि का भार उतारा और संपूर्ण पृथ्वी महात्मा कश्यप जी के को दान कर दी। भूमि सकला दत्ता कश्यपाय महात्मने इत्येष जामदग्न्या
मुख्यः प्रादुर्भावो मयोदितः यस्तच्छृणुयात् भक्त्या सर्वपापैः प्रमुच्यते अवतीर्य भूमो हरिरे साक्षात् त्रिसप्तकृत्वा क्षितिपात्रिहत्या साक्षात्रं च तेजो प्रविभज्ये राजन रामः स्थितो अद्यापि गिरो महेंद्रे। इस प्रकार मैंने तुमसे ये जामदग्नि परशुराम नामक अवतार का वर्णन किया। जो भक्त पूर्वक इसका श्रवण करता है वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजन, इस प्रकार पृथ्वी पर अवतीर्ण होने के बाद ये साक्षात भगवान विष्णु स्वरूप परशुराम जी 21 बार क्षत्रियों को मारकर क्षत्रिय तेज को छिन्न भिन्न करके आज भी महेंद्र पर्वत पर विराजमान है। श्री नरसिंह पुराण महापुराण का कथा मैं आपके समक्ष कर चुका हूं। आपसे अनुरोध है कि आप लोग मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे पूरे विश्व में धर्म का प्रचार प्रसार फैल सके। और अंत में आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी प्राणी मेरी दिव्य वाणी को कथा के रूप में सुनना चाहता है वो मोबाइल नंबर 6393761982 पर मुझसे संपर्क करके अपने घर पर दिव्य कथा का आनंद ले सकता है। जय हिंद, जय भारत।